नमस्कार माँ। माँ, मेरा जो प्रश्न है थोड़ा हटके है इस बार। और मेरे साथ जो घटना बीती है उस वो भी मैं लूंगा इसमें। और जो प्रश्न है काफी बड़ा है। जी। जैसे आजकल जो है जितने भी गुरु बने हुए हैं, असली की बात नहीं कर रहा, गुरु बने हुए हैं। पहली चीज तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के भीतर परमात्मा का डर डाल देते हैं कि अगर ये नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है, आपको ये करना ही करना है। इसके के नियम दे देते हैं फर्स्ट, है ना। सेकंड जो चीज है कि जितने भी ये बनते हैं, गुरु बनते हैं, उनको कई बार ऐसा होता है कि बीमारी हो जाती है कोई, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, किसी को ब्रेन में कैंसर आ गया, किसी के पाँव में कुछ हो गया। जैसे मैंने सुना कि किसी के पाँव में कीड़े चल रहे थे, किसी के ब्रेन में कैंसर हो गया, किसी में कुछ। तो जब कोई जेल में चला गया, तो जब हम उन लोगों से बात करते हैं, उनके शिष्यों से, तो वो कहते हैं कि गुरु जी ने हमारा कष्ट ले लिया, इसलिए जो है उनके ब्रेन को कैंसर हुआ, वो जेल में चले गए, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों का जो भार है वो उठाया हुआ है। ठीक है। तो ऐसा जब मैंने आपके साथ भी जो घटना मेरी हुई, हम 2 दिन पहले किसी को मिलने गए, तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे गुरु के पाँव में जो है कीड़े चल रहे हैं, गुरु जी बहुत महान है, सब कुछ है ना। तो मैंने उसकी बात काट दी। और उस समय मैंने क्या बात की थी, मैंने बात की थी उस समय की जो गुरु हो गया, जो परमात्मा की एनर्जी में रहने लगा, वेदों ग्रंथों में तो लिखा हुआ है कि वो जवान हो जाता है। वेदों ग्रंथों में तो लिखा है कि उसका ऑरा इतना बड़ा हो जाता है कि वो हील करने लगता है। जीसस क्राइस्ट की बात करने कहते हैं, जहां से गुजरते थे लोग हील होने लगते थे। तन श्री गुरु नानक देव जी को कहते थे कि जहां पर उनके जो दर्शन हो जाते थे, जिस रास्ते पर वो चलते थे, वहां पर भी जो थे लोगों से प्रेम करने लगते थे। ठीक है। और आज जो है, अगर इसके अलावा भी मैं धार्मिक ग्रंथों की बात करूं, जो जिन्होंने वर्णन लिखे हुए, ठीक है, पिंगला ऋषि की बात करूं, पिंगला ऋषि हुए तो वो पिंगला थे, मगर वो उस जगह तक पहुंच गए कि जहां तक उन्होंने वो विज्ञान दे दिया जो आज के आधुनिक विज्ञान जो है वो भी थोड़ा सा उससे पीछे रह जाता है। कि वहां तक बता दिया कि हमारी उंगली में है वो कौन सी एनर्जी है, हमारी आंख में कौन सी है, हमारे पेट में कौन सी है, उसकी जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी वाइब्रेशन कैसी है। एक एक चीज जो है पिंगला ऋषि ने जो है अपनी पूरा जो जब उन्होंने वो वर्ण लिखे तो उसमें बता दिया। अगर बात करो पिपला ऋषि की, ठीक है, पिपला ऋषि ने भी बहुत ऐसी चीजें, और इसके अलावा अष्टावक्र की बात करूं, ऋषि अष्टावक्र जो थे वो हालांकि जो बॉडी वाइज उतने ठीक नहीं थे, मगर कहते हैं कि जो उस समय अष्ट होते थे वो चल भी नहीं सकते थे, मगर वो राजा के दरबार में पहुंचता है, दरबार में पहुंचकर वो ज्ञान जब बताते हैं, जब ज्ञान की बातें होती हैं, तो सभी जो है कहते हैं कि उनको गुरु मान लेते हैं, और बड़े बड़े पंडित सभी उनके आगे झुक जाते हैं, उनमें इतनी पॉजिटिव वेव्स। ठीक है। तो जो आज के गुरु बने हुए वो उनके फॉलोअर बताते हैं हमारे गुरु ने बाहर उठाया तो वो वैसे ही हो गए। ठीक है। दूसरी बात है कि वो जो है वो अगर किसी भी हालात में किसी भी तरह से हो, जब उन्होंने खोजा तो वो उल्टा ठीक हो गए, और वो दृष्टि आज तक जो है हमें जो है वहां से दृष्टि जो है मिलती है और हम सीखते हैं। तीसरी बात मैं आपकी ले लेता हूँ। तीसरी बात, कल जब मैंने बात की तो आपने बोला कि वही बोला कि हमने किसी को ऐसे बोलना नहीं है, जैसे मैं बोल देता हूँ माँ तो जो है वो बहुत बढ़िया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के कीड़े पड़ जाएं। तो आपने तुरंत मेरे से सवाल किया कि परमात्मा का क्या पता, अगर कुछ ऐसा कर दिया, मान लिया चल और कुछ नहीं, सिर दर्द कुछ भी हो गया, तो मैंने आपको बोला कि आप उस वक्त किसी को बताओगे नहीं, उसको हील कर दोगे। जैसे मैंने आपको देखा है 2-3 बार कि मैं एक बार आपको बाइक से लेकर जा रहा था तो बहुत स्पीड से आप गिरे और आपने तुरंत अपने आप को हील कर दिया। फिर आपने घटना बताई कि मैंने अपनी उंगली जो है खुद काट दी, काटने के बाद ब्लड निकल रहा है, और आप देखते 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 रहे, सभी मोनिका देवी हरियाणा सभी देख रहे थे, और आपकी उंगली जो है वो हील होने लगी।
और ब्लड रुक गया, आपने खुद को खुद से हील किया। ठीक है, तो मेरा जो प्रश्न है वो बहुत, क्योंकि काफी बड़ा प्रश्न बन चुका है, मैं फिर भी लोगों के जहन में जो बात है, क्या गुरु सच में बार उठाते हैं इसलिए वो बीमार हो जाते हैं, या वो सच के करीब ही नहीं है, या भीतर जो परमात्मा की तरफ जाते हैं उनकी एनर्जी जो है, क्योंकि वो तो बोलते हैं जवान हो जाते हैं, सच में जवान हो जाता है कि वैसे ही बस ऐसी बातें हैं कि हमारी मनोस्थिति के मुताबिक जो है बातें करते रहते हैं। बताइए। आपने इसके बारे में कुछ जोड़ना है दीप, आप कुछ कहना चाहती हो बेटा? जी माँ, इसके साथ मेरा एक क्वेश्चन है बीच में ही। जी बेटा। क्या कोई ऐसा कारण है कि जैसे हम बोलते हैं कि उनको कोई कर्मों का चक्कर जहाँ साब सामने आ रहा है बट उसका असर कम हो रहा है, क्या ऐसी कुछ बात है? कैसे, मैं समझी नहीं इस बात को। उनके कोई माड़े कर्म हुए थे ना, जैसे बोलते हैं कि जब हम मेडिटेशन करने लग जाते हैं, जहाँ मतलब कि उन्होंने उनके पास्ट में कोई गलत कर्म किया होगा, किसी जन्म में, या किसी जन्म में किया होगा, या किसी कहीं पर। जैसे इसका प्रश्न है मैं वो भी ले लेता हूँ बीच में। ये पूछना दो चीजें चाहती है, कहते हैं कि हम जब मेडिटेशन की तरफ जाते हैं तो उस समय दुर्घटनाएं ज्यादा होने लगती हैं, उल्टा। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है कि कहते हैं कि जब हम परमात्मा की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो जो है बड़ी बड़ी सी जो कष्ट आना होता है वो सूल जो है सुई बन जाता है, छोटा हो जाता है। जी जी, वो बात की है। ठीक है, और मैं उसी के बीच में फिर प्रश्न एक और डाल देता हूँ। जो परमात्मा सून से सुई बना सकता है वो उसको मिटा भी तो सकता ही है ना, वो खत्म भी तो कर ही सकता है ना, क्योंकि उसको वो बस सुई बना के दिखाना ही था। जब उसको रियलाइज ही हो गया कि यह बंदा यार मेरी की तरफ आ रहा है, तो उसको सुई बनाने की जरूरत है। तब भी काफी प्रश्न है आपके ऊपर, अलग अलग प्रश्न है, वो मिक्सअप है। आपको हमारे, मैं एक पहला प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ। नहीं, कोई रिपीट करने की रवि कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर दीप और मैं रवि को एक ही बात कहती हूँ कि मैंने किसी इंसान के बारे में बात नहीं करनी, चाहे वो गुरु है चाहे वो कुछ भी है। मैं करूंगी मेरे परमात्मा के बारे में। मैंने परमात्मा को जाना है, मैंने किसी इंसान को नहीं जाना। परमात्मा के माध्यम से जो मुझको दिखाई देता है मैं वो बात करूंगी। मेरे को इतना पता है कि परमात्मा ने हम सबको एक तंदुरुस्ती से नवाजा है, एक तंदुरुस्ती से बनाया है। जैसे ऐसे ही है कि जैसे हमारे पास एक फोन पड़ा है, और आईफोन कहते हैं इसको, आईफोन है, और आईफोन जब मैं लेकर आई थी तो ये बिल्कुल सही तब सही चल रहा था, और इसमें मैंने प्रोग्रामिंग अच्छे से भरी है, जहाँ गलत भरी है जे इस बात पर है कि जे अब कैसा सही है होता है, इसको जो फ्रीक्वेंसी है कैसी मिलती है, और जो जब मैं आपसे पासवर्ड पूछती हूँ, मैं वाईफाई चलाना है, मैं कैसे चलाऊंगी, मुझको अपना पासवर्ड दो, और वो पासवर्ड आप देती हो तो वो चलता है। जो ढांचा है, परमात्मा ने इस ढांचे को पूरा अच्छे से बनाया है। जैसे आईफोन है वैसे ही हमारी बॉडी पूरी अच्छी तरह बनी है। परमात्मा ने कभी भी नहीं सोचा, वो इतना बड़ा कलाकार है, उसने कभी भी नहीं सोचा कि इंसान को कभी भी तकलीफ आए। हमारी फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पास बड़ा है, जो हम है, हमारा पासवर्ड हमारे मन से आता है। हमारा मानसिक लेवल जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। हम वहां पर क्या करते हैं, अगर हम किसी का शोषण करते हैं तो हमारा शोषण होगा ही होगा। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता। मैं परमात्मा की तरफ जाती हूँ तो वो मुझको सबसे पहले, हम कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। हम कहते हैं कि जैसा बीजेंगे वैसा काटेंगे। और जैसे कहते हैं, एक तीसरी कहावत हम दीप कहते हैं कि जैसा इंसान के पास होता है वो वैसा ही देता है। अगर जैसी संगत वैसी रंगत है, हम परमात्मा की तरफ जब जाते हैं तो हमारा परमात्मा है क्रिएटर, उसमें है रचना, वो रचनाकार है, वो कलाकार है। हमारे में कला होनी चाहिए। अगर हमारे में कला आती है, चाहे हम मूर्तिकार बने, चाहे हम साहित्यकार बने, चाहे हम लिखारी बने, हम किसी न किसी रूप में कलाकार बन जाएंगे। हमारे में से कुछ ना कुछ क्रिएट होने लगेगा। अगर हम अच्छे, हम परमात्मा की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब है
हम अपने कर्मों को खत्म कर रहे हैं, हमारे कर्म ही खत्म हो रहे हैं। मतलब है कि हमको हील करना आ रहा है। मैं परमात्मा की ओर जाती हूँ, मैंने तो कभी सीखा नहीं किसी से हील करना, और मेरे को परमात्मा की तरफ जाते हुए ही मुझको हील करना आ गया। वो कैसे आया? मेरे को तो पता नहीं था। अगर मैं परमात्मा की तरफ जाती हूँ, मेरे को ही ज्ञान आने लगा, मेरे को ही वो समझ उतरने लगी। उसने कभी किसी विषय को मेरे को सिखाया, कभी किसी को मेरी वस्तु बनाया, कभी किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू समझाया, कभी किसी सब्जेक्ट के थ्रू समझाता चला गया। और आज वो मुझको सिखाता है, आज के इन पलों में वो मुझको सिखाता है कि बल क्या होता है। वो मुझको, जब मैं कहती हूँ कि मेरा दिल करता है कि मैं इस धरती पर मुक्की मारूंगी, तो जो धरती धस जाएगी। कहां धस जाएगी? वो मुझको सिखाता क्या है? परमात्मा, हम मानसिक लेवल पर परमात्मा हमको आरसीडी देता है। क्यों देता है? हमको नवनिधि का वर देता है। क्यों देता है? हमारे में डिवाइनता उतरती है। क्यों उतरती है? हमको ऐसा लगता है कि हम सुपर नेचुरल होने लगे हैं। ये कैसे है? अलौकिक घटनाएं हमारे में घटने लगती हैं। वो इंसान कभी भी जो परमात्मा की तरफ जाता है, वो इंसान कभी भी किसी को रूटीन में नहीं बांधेगा, क्योंकि ये जो कायनात है ये रूटीन में नहीं है जी। ये एक डिजाइन है, एक केमिस्ट्री है, एक लयबद्धता है, एक सुर है। वो कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करती। मैं नहीं मानती। जब मेरे को किसी गुरु का नहीं पता कि ये गुरु लोग क्या हैं और गुरु लोग क्या सिखाते हैं और लोग उनके पीछे कैसे चल पड़ते हैं, मुझको वो नहीं पता। पर मेरे को पता है कि परमात्मा कैसा है और वो क्या करता है। जी माँ, आपने गुरु की बात की है ना, मैं गुरु शब्द को हटा देता हूँ। मैं किसी ए पर्सन की बात करता हूँ जो ए है, जिसने सारी ABCD बाकी जो है BCD सारी मगज लगाई हुई है। ठीक है, जो ए पर्सन है, जो ए जो है उसको कोई बीमारी आ जाती है, सीधा सवाल है, ए को बीमारी आ गई, ए ने बोल दिया कि मैंने सभी को मगज लगाया है तो मेरे को बीमारी है। क्या ऐसे जो है बीमारी लग जाती है, दूसरों का भार उठाया जा सकता है? सवाल ये। मेरा तो आज तक का जो भी एक्सपीरियंस है रवि, ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। पर मैं ऐसा देखती हूँ कि अगर मुझको मेरे को हील करना आता है तो मेरे को इतना पता है कि अगर रवि मेरे पर भरोसा करता है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, दीप मेरे साथ जुड़ी हुई है, इसका मतलब है कि अगर वो मेरे पर भरोसा करते हैं, मुझको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने आप को मेरे लिए खोला हुआ है। ये खुलापन, ये ओपननेस जो है मेरे और दीप के विचकार जैसे ऐसे होगी कि जैसे मैं अपने आप को हील कर लेती हूँ, वैसे ही मैं दीप को हील कर पाऊंगी, क्योंकि वो मेरे नाल ओपन है। पर मैं सोचूंगी कि मैं ए हूं और दीप बी है, ये इसको कोई रोग आने लगा है और वो मैंने रोग अपने ऊपर ले लिया है। मैंने उस रोग को अपने ऊपर क्यों लेना था? मैंने उस रोग को हील क्यों नहीं किया? रोग कैसे मैं अपने ऊपर ले सकती हूँ? मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं दीप के आगे, अगर मेरे को कोई बीमारी लग गई है, इसका मतलब है कि मैं दीप के आगे बहुत बड़े बनना चाहती हूँ। देखो दीप, मैंने आपका रोग अपने ऊपर ले लिया है, तुम मुझको मानती हो इसलिए मैंने तुम्हारा रोग अपने ऊपर ले लिया है। ये गलत बात है। अगर मैं हील कर सकती हूँ खुद को, तो मैं दीप को भी हील कर सकती हूँ। मैम, जैसे पिछले समय की बात करता हूँ, कोविड आया, तो जितनी भी धार्मिक जगह थी बंद भी हो गई। जी जी। जितने भी डेरे थे या जितने भी ऐसे गुरु बने हुए थे, उनकी भी जगह जो थी वो इतना जरूर है कि मनुष्यता की सेवा के लिए कुछ उन्होंने शुरू काम जरूर किया, पर किसी ने हीलिंग की तरफ जो है ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और वहां मैं बात करता हूँ पिंगला ऋषि की, जहाँ पे उन्होंने
एटम मॉलिक्यूल्स, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी एनर्जी ऐसी बताई हुई है ढंग, जिससे हर दुनिया की हर जो शय है वो हील हो सकती है, वो इतनी बारीकी से है। रवि, आपकी जो बात मुझको इतनी अच्छी लगती है, और जब रवि मेरे से ऐसी बातें करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसने मेरे दीप जैसे मेरे कालजे पर हाथ डाल लिया और मेरा कालजा निकाल लिया। और जैसे आपने जो पिंगला ऋषि की पिंगला ऋषि के दो भाई, तो पिंगला ऋषि की बात करते हैं रवि, और इस बात को ऐसे एक हम करते हैं कि जो 5 तत्व है, 5 तत्व का पसारा है, और मैंने अपने भीतर उस बात को आज मैं करती हूँ। जब हम बाहर के 5 तत्व को, अपने बाहर के 5 तत्व को कहते हैं हील कर लेते हैं, तो हमारे जो भीतर के 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों की बात की है पिंगला ऋषि ने की है। और वो जो 5 तत्व हमारे भीतर हैं, वो किस रूप में सजे हुए हैं उसकी बात नहीं करता। वो रवि, सच मानना, मैंने जो भी, अगर मैं कहीं पर भी किसी भी धार्मिक जगह पर जाती थी दीप, मेरे को था कि मुझको ब्रह्म ज्ञान मिले, मैं ब्रह्म ज्ञान की चाहवान थी। मैं किसी गुरु को बनाने की चाहवान नहीं थी। मैं गुरु बना लेती अगर वो मुझको बताता कि ये है ब्रह्म ज्ञान। हम सब लोग अपनी उम्र में, अपने जीवन में किसी ऐसे कृष्णा जैसे इंसान को चाहते हैं, कृष्णा जैसे पैगंबर को चाहते हैं, हजरत मोहम्मद जैसे, अष्टावक्र जैसे, बाबा कबीर जैसे। हम ऐसे इंसानों को जो आज ऋषि मुनि बन चुके हैं ऐसे चाहते हैं, और हमको हमारे युग में मिलता नहीं, मेरे को नहीं मिला। मैंने तलाश की तो, पर मेरी तलाश ने मुझको ही बनाना शुरू कर दिया। मैं आज कहती हूँ कि मैं अपने आप के लिए किसी भी ऋषि से कम नहीं, मैं मेरे लिए वही ऋषि हूँ जो मैं ऋषि ढूंढ रही थी, क्योंकि मैंने अपने 5 तत्वों को सवारा है, और जो मेरे आज भीतर के 5 तत्व हैं, और वो मुझको आज सिखाते हैं कि मेरे में बल कितना है। आपने देखा है कि मैं कपड़े का भी भार नहीं उठा सकती, और मैं अपने पर, आप मेरे पर हाथ रख देती हो कि मैं उसी वक्त हाथ आपका उठाकर परे मारती हूँ। मेरी बॉडी आपका हाथ नहीं सहन करती, एक कपड़ा नहीं सहन कर पाती। मैं जब पीठ पर लेटती हूँ तो मेरे से पीठ पर नहीं लेटा जाता, मेरे पर किसी का हाथ नहीं मेरे से रखाया जाता। मैं बस, मेरा और साफ, मेरे को इतना भार लगता है, और उस भार में इतना बल है, इतनी ताकत है, फिर मैं कहूंगी कि जो मेरे से क्यों नहीं रखा जाता, वो इतना नाजुक क्यों है। आपको हैरानी होगी, मेरा तन इतना फ्री हो चुका है बॉडी का, वो किसी का भी भार, जब कोई मेरे पर ऐसे भार रखता है, वो बाहर की फ्रीक्वेंसी आ गई, उस फ्रीक्वेंसी को बाहर धकेल देता है, कहता है कि मैं अपने आप में इतना पावर हूं। उस फ्रीक्वेंसी में जो बनावट होती है, उस फ्रीक्वेंसी में जो चीजें हैं, जो उसमें अवगमन है, जो उसमें मिलावट है, चाहे वो गुणों की है, चाहे वो अवगुणों की है, चाहे वो कर्मों की है, चाहे वो धारणाएं की है, चाहे वो किसी सोच की है, चाहे वो किसी भाव की है, चाहे वो किसी धर्म की है, चाहे वो किसी रिश्ते की है, मेरी भीतर की पावर ने उसको हाथ से, आपने हाथ रख दिया, तुम्हारे हाथ से मेरे में वो फ्रीक्वेंसी आने लगी है आपकी धारणाओं की, और मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरा बल इतना खाली है, और वो उसको उठाकर बाहर फेंकता है, कहता है कि मेरी ओर से बाहर चले जाओ। और मैं देखती हूँ कि मेरे भीतर के 5 तत्व भी आज मेरे को सजाने लगे हुए हैं।
जी हाँ, तो ऐसे ही कुछ और चीजें भी थी, जैसे पुराने समय में जो थे, जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो जो कहते हैं कि गंगा जी है, जो जी जी गंगा जी के पास अगर ऐसी वाइब्स थी कि आज तक जो है पानी के नजदीक जब तपस्या करते थे तो ऐसी वाइब्स पैदा हो जाती थी कि बड़े से बड़े जो रोग हैं वहां से दूर हो जाते हैं। ऐसे कई अलग अलग धर्मों में, स्पिरिचुअल धर्मों में पानी का बहुत महत्व रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। और कहते हैं कि उस पानी में वाइब जो है ट्रांसफर हो जाती है। और आपने बात किया कि ह्यूमन जो है पानी का जीव है, ठीक है। और हमें दिखता तो मिट्टी का भी है, अग्नि का भी है, वायु का भी है, आकाश का भी है, 5 तत्वों का। आप कैसे कह देते हो कि ये पानी का जीव है? बताइए। रवि का सवाल फिर बहुत ही गहरा है, और क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जो हमारा डिमेंशन है, जो हमारे जिस संसार में हम रहते हैं, एक इसकी जो पावर है वो 9 के अंदर है, और जो तत्व इसमें काम करता है सबसे गहरा वो है पानी तत्व। रवि आपने देखा नहीं कि आज मैंने पहली बारी दीप, अर्जोई और कीर्ति के बारे में प्रेयर की थी जी। और आपने देखा नहीं, आप हमको आते ही अर्जोई ने क्या कहा था कि कीर्ति कैसे उठी है? हाँ, उसने बताया कि आज कीर्ति जो है स्माइल करके हंसकर उठी है, नहीं तो रोती उठती है। और मैंने मोनिका को फोन किया, मैंने मोनिका से पूछा कि मोनिका आज मुझको ये बता के बेबी कैसा है। उसने कहा कि बेबी ठीक हो गया है। मैंने दर्शन से बात की, मैंने कहा दर्शन को पूछो कि दर्शन तुम्हारी बाजू कैसी है। उसने कहा कि मेरी ठीक है। जब हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर हमारी कैसे होती है, जैसे जब मैंने प्रेयर की दीप, मैंने परमात्मा से जो भी मांगना था, जो मैंने मांगा उस वक्त, और मेरे को पता है कि वो मेरी सुनवाई होगी और वो ऐसे ही होगा जैसे मैंने मांगा है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जो भी मैंने मांगा है वो पूरा होगा। वो कैसा मेरे में दावा आ जाता है, क्योंकि उस वक्त मेरा खालीपन, उस वक्त मेरे में कोई विचार नहीं था, उस वक्त जो मेरी धारणा थी सिर्फ परमात्मा थी, और मेरे खालीपन में समाया हुआ सिर्फ परमात्मा था। और वो ऐसे बात कैसे नहीं पूरी करेगा। और जो हम पानी तत्व के जीव हैं, अगर हम देखते हैं कि जब किसी इंसान को जलाया जाता है कितनी की मिट्टी होती है, थोड़ी सी होती है, और बाकी जो कहाँ उड़ता है वो कहाँ उगे, और वो कौन सी चीज है जो उड़ जाती है? वो हमारा पानी होता है जो अग्नि के दौरान उड़ जाता है। हम पानी, हमारे में साइंस कहती है कि हमारे में 90% पानी है, कोई कहता है कि 95% पानी है, कोई कहता है 75% पानी है। जो अलग अलग सी बात है, पर मैंने देखा है अपने भीतरी शरीर के जाकर, मेरा जो बहुत ही गहरा एक और अनुभव है जहां पर मैंने देखा था कि ये जो हमारा संसार है ये है ड्राई वाटर। मैंने आपको कहा था कि हम प्रोग्राम में कहा था कि ये ड्राई वाटर है, और ड्राई वाटर का एक बुलबुला बन गया है जिसके भीतर हम रह रहे हैं। और ड्राई वाटर के अगर भीतर हम रह रहे हैं तो हम कौन से हो, और हमारी डिग्री क्या है? 9। हम 9 डिग्री में सब काम करते हैं। जो भी 9 डिग्री के हिसाब से चलता है और वो सदा कामयाब होगा, इस बात को सदा ध्यान से रखना। जी माँ, अब थोड़ा सा प्रश्न एक और हटके आ गया। जी जी जी, क्योंकि विषय के साथ जुड़ता नहीं है, हटके है, ठीक है। और मेरे दिल में है कि ऐसे प्रश्न जरूर मैं आपसे पूछूं माँ। माँ, अक्सर ही हम जो है जीवन में अभी जो है पता नहीं क्या हुआ कि स्किप हो गया मेरे माइंड से प्रश्न माँ। ओके, चलो फिर उसको याद करो, फिर तब तक के लिए सभी के साथ सभी को धन्यवाद।